कोलेस्ट्रॉल मौजूदा दौर की एक ऐसी वबा आन पड़ी है कि जिस शख्स को भी देखें वो यही रोना रोता हुआ नज़र आ रहा है जी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। मैंने जाके टेस्ट कराया है तो उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, तो हकीम साहब मुझे कोई नुस्खा बता दें, कोई दवा बता दें। तो अगर आप भी कोलेस्ट्रॉल जैसी बुरी वबा के बढ़ने में मुब्तला हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। इसमें हम 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। और मौजू है हमारा आज का जी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है। दोस्तों, सारा ज़ोर जो है वो नुस्खे पर ही ना दें कि जी बस नुस्खा बता दें कि कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ताल्लुक़ जो है वो हमारी खाई जाने वाली ग़िज़ाओं से है, हमारे तर्ज़ ज़िंदगी से है। इसलिए जब तक हम अपने पकवान को, अपनी ग़िज़ाओं को ठीक नहीं करेंगे, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को नहीं बदलेंगे, खाना खाना और बैठे रहना, मोबाइल चलाना, ठीक है, बैठकर काम करना, जब तक हम ये रवैश नहीं छोड़ेंगे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम नहीं हो सकता। आप दुनिया जहान की दवाइयाँ खा लें, ठीक है, दुनिया जहान की सर्जरी करवा लें, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा उस वक्त तक जब तक हम अपनी रविश को नहीं बदलेंगे, अपने ग़िज़ाओं को नहीं बदलेंगे और अपने रहन सहन को नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक कोलेस्ट्रॉल से हम जान नहीं छुड़वा सकते। तो इसमें आज हम जायज़ा लेंगे कि वो 5 कौन सी ऐसी जदीद ज़िंदगी का तोहफ़ा हैं ग़िज़ाएँ जिनके खाने से, जिनको हम बड़े शौक़ से खाते हैं और फिर कोलेस्ट्रॉल जैसी वबा का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर है जी बर्गर। बर्गर को फ़ास्ट फूड में बड़ी अहमियत हासिल है और हमारी आज की यंग जनरेशन जो है वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बर्गर के साथ जी कोल्ड ड्रिंक्स पीना जो है वो फ़ैशन भी है और अमीरत की निशानी भी समझी जाती है। लेकिन ये चंद ही महीनों में हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना देती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर हमें हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, यूरिक एसिड का शिकार बना देती है। तो बर्गर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सरे फ़हरिस्त है। अच्छा, नंबर 2 पे देखें तो आता है आलू। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि तुर्शी और तेज़ाबियत का वसी ख़जाना है और इसमें कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है और बदकिस्मती से आलू जो है वो हर सब्ज़ी के साथ फ़िट होता है जी कि जो भी सब्ज़ी है आलू उसके साथ तैयार है। इसलिए आलू को एतदाल के साथ ही इस्तेमाल करें और वो लोग तो आलू को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जो कि टीबी का शिकार हैं, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फैटी लीवर है, तो वो आलू के करीब मत जाएं। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो सब्ज़ी आती है वो है बैंगन। बैंगन भी कोलेस्ट्रॉल का वसी ख़जाना रखता है और कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसके साथ साथ हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है और लीवर भी फैटी हो जाता है। इसलिए बैंगन को भी आपने एतदाल के साथ इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि ज़्यादा देर बैठकर काम करते हैं, जिनको अक्सर कब्ज़ रहती है, गैस रहती है, वो तो आलू और बैंगन के करीब भी ना जाएं। ठीक है जी। अच्छा, चौथे नंबर पर आती है बिरयानी। दोस्तों, बिरयानी भी बड़े शौक़ से खाई जाती है और इस बिरयानी में ब्रायलर का इस्तेमाल होता है और इस बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक पी जाती है।
तो ये तीनों अवामिल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और बदकिस्मती से हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, यानी बिरयानी शौक़ से खाना और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीना, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ता है, दिल के अमराज पैदा होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक इसी की वजह से आते हैं, ख़ारिश इसी वजह से होती है, जिस्म पे दाने इसी वजह से निकलते हैं, ख़वातीन के चेहरे पर नापसंदीदा बाल इसी वजह से आते हैं। इसलिए बिरयानी को भी इत्तदाल के साथ इस्तेमाल करें और कोल्ड ड्रिंक तो इसके साथ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल को इंतहाई तेज़ी से बढ़ाने वाली एक ऐसी वबा जो कि बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, वो है ब्रायलर मुर्गी, जो कि बआसानी हर जगह पर दस्तयाब है और हम लोग जो है इसे बड़ी रग़बत से खाते हैं, लेकिन ये जाने बगैर कि इसमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, जिसमें गैस और तेज़ाबियत को पैदा करती है, बवासीर को पैदा करती है, दिल के ख़तरात को बढ़ाती है। इसलिए ऐसे लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का शिकार हों, यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार हों या दिल के किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, तो वो इसके करीब मत जाएं, यानी ब्रायलर के करीब मत जाएं। ये तो मरीज़ों के लिए है कि वो इसके करीब मत जाएं। हम तो ये कहते हैं कि सेहतमंद लोग भी ब्रायलर के करीब मत जाएं। आप तजर्बा करके देखें कि आप ब्रायलर को इस्तेमाल करें तो 4 से 5 घंटे तक जब ये मैदे से निकलकर आंतों में नहीं जाती, उस वक्त तक आप अज़ियत में मुब्तला रहेंगे। ऐसा महसूस होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, गैस कहीं से ख़ारिज होने का नाम नहीं लेगी। तो 4 से 5 घंटे आप अज़ियत में मुब्तला रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि सेहतमंद लोग भी ब्रायलर को इस्तेमाल ना करें। मरीज़ लोग तो वैसे ही जो है इसको अपने ऊपर हराम करार दे लें कि उन्होंने ब्रायलर के करीब भी नहीं जाना। तो नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए ज़रूरी है कि इलाज भी करवाएं, लेकिन सबसे पहले आप इन ग़िज़ाओं से जान छुड़वाएं, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसलिए जब तक आप इन ग़िज़ाओं को नहीं छोड़ेंगे, इनसे कता ताल्लुक़ नहीं करेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि इन ग़िज़ाओं को खैराबाद कह दें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब का